हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम करेंगे इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स जो हर परीक्षा में इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे RAS IAS IPS, ठीक है, PCS की कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें हर परीक्षा में, और छोटी मोटी परीक्षा में तो आज आम पूछे ही जाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023, ठीक है। खबरों में क्यों है। हाल ही में हेनले एंड पार्टनर्स नामक कंसल्टेंसी फर्म द्वारा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 प्रकाशित किया गया है, ठीक है। ये हेनले पासपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? हेनले एंड पार्टनर्स नामक कंसल्टेंसी फर्म द्वारा, ठीक है। जारीकर्ता कौन है? हेनले एंड पार्टनर्स, जारीकर्ता इसका। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के मुख्य बिंदु। 2023 रैंकिंग के अनुसार जापान का स्थान सिंगापुर ने ले लिया है, ठीक है। पहले 2022 में जापान का स्थान था, अब जापान की जगह सिंगापुर ने ले लिया इसका स्थान, जो अब आधिकारिक तौर पर दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है सिंगापुर का, ठीक है। सिंगापुर के नागरिक दुनिया भर के 227 में से 192 यात्रा स्थलों की यात्रा वीज़ा मुक्त कर सकते हैं। यानी कि सिंगापुर के लोग 227 देशों में से 192 देशों की यात्रा बगैर वीज़ा के कर सकते हैं। दूसरे स्थान पर कौन है? जर्मनी, इटली और स्पेन है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स पर 5 साल तक शीर्ष स्थान पर रहने वाला जापान तीसरे स्थान पर खिसक गया है। जो जापान है वो लगातार 5 साल तक पहले स्थान पर रहता था, जो अब की तीसरे स्थान पर आ गया है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के प्रमुख बिंदु क्या है? तीसरे स्थान पर जापान के साथ आधिकारिक फिनलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग, दक्षिणी कोरिया और स्वीडन है, ठीक है। भारत हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 7 पायदान ऊपर चढ़कर पिछले साल के 87वें स्थान से 80वें स्थान पर पहुंच गया है। भारतीय नागरिक अब 57 गंतव्यों तक वीज़ा मुक्त पहुंचकर आनंद ले सकते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स अपने नागरिकों के लिए यात्रा स्वतंत्रता के अनुसार देशों की एक वैश्विक रैंकिंग है। इसकी शुरुआत 2006 में हेनले एंड पार्टनर्स वीज़ा रेस्ट्रिक्शन इंडेक्स HVRI के रूप में की गई थी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की शुरुआत कब हुई थी? 2006 में। किसके द्वारा? हेनले एंड पार्टनर्स वीज़ा रेस्ट्रिक्शन इंडेक्स के द्वारा शुरू की गई थी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यह दुनिया के सभी पासपोर्टों की रैंकिंग है जो उन गंतव्यों की संस्था के अनुसार जहां उनके धारक बिना पूर्व वीज़ा के पहुंच सकते हैं। सूचकांक में 199 विभिन्न पासपोर्ट और 227 विभिन्न यात्रा गंतव्य शामिल है, ठीक है। सूचकांक में 199 विभिन्न पासपोर्ट और 227 विभिन्न यात्रा गंतव्य शामिल है। एक विशिष्ट पासपोर्ट जितने देशों तक पहुंच सकता है वह उसका वीज़ा मुक्त स्कोर बन जाता है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA के सहयोग से उनके वैश्विक डेटाबेस के आधिकारिक आंकड़ों के आधार पर हेनले एंड पार्टनर्स दुनिया के सभी देशों और क्षेत्रों के वीज़ों का नियमों का विश्लेषण करता है। ये इसका उद्देश्य है। अब देखते हैं ब्रिटेन का अवैध प्रवासन विधेयक। ब्रिटेन का अवैध प्रवासन विधेयक खबरों में क्यों है? क्योंकि UK हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने अवैध प्रवासन विधेयक पारित किया है। शाही मंजूरी मिलने के बाद यह विधेयक कानून बन गया है, ठीक है। UK के हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने अवैध प्रवासन विधेयक पारित किया है। शाही मंजूरी मिलने के बाद यह विधेयक कानून बन गया है। इस विधेयक को लाने का क्या उद्देश्य है? ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? इस विधेयक को लाने का उद्देश्य क्या है? यह कानून ब्रिटेन से अवैध प्रवासियों को हटाने और शरण चाहने वालों के लिए मौजूदा सुरक्षा में महत्वपूर्ण बदलाव करना गृह सचिव का कर्तव्य बना देगा, ठीक है। ये जो कानून है ना, ब्रिटेन से अवैध प्रवासियों को हटाने और शरण चाहने वालों के लिए मौजूदा सुरक्षा में महत्वपूर्ण बदलाव करना गृह सचिव का कर्तव्य बना देगा। शरण के मार्गों तक पहुंच को कम करके विधेयक देश में अवैध प्रवासन को रोकना चाहता है, विशेष रूप से अंग्रेजी चैनल को पार करने वाली छोटी नावों के माध्यम से। इस विधेयक का लाने का उद्देश्य क्या है? एक आंकड़े के अनुसार ब्रिटेन में शरण के लिए आने वालों में छोटी नावों के माध्यम से आने वालों द्वारा 2022 में किए गए कुल शरण आवेदनों का लगभग 45% शामिल था, जो कि 89,000 के करीब था। विधेयक के प्रमुख प्रावधान क्या है? गृह सचिव ब्रिटेन में अवैध रूप से आने वाले लोगों को हिरासत में ले लिए और या तो रवांडा या किसी अन्य सुरक्षित देश में भेज सकते हैं।
प्रवासियों को उनकी अप्रवासन हिरासत के पहले 28 दिनों के लिए जमानत या न्यायिक समीक्षा के अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा। विधेयक के प्रमुख प्रावधान क्या हैं? विधेयक में उन शरणार्थियों की संख्या की सीमा तय करने का भी प्रयास किया जाएगा जिन्हें सुरक्षित और कानूनी मार्गों के माध्यम से ब्रिटेन में बसने की अनुमति दी जा सकती है। फिलहाल यह केवल अफगानिस्तान और यूक्रेन के लोगों या हांगकांग में ब्रिटिश राष्ट्रीय दर्जा धारकों पर लागू होता है। नया विधेयक सरकार को बच्चों को 8 दिनों तक हिरासत में रखने की भी अनुमति देगा। ठीक है, नया विधेयक सरकार को बच्चों को 8 दिनों तक हिरासत में रखने की भी अनुमति देगा, और वह भी केवल तभी जब उन्होंने जमानत के लिए आवेदन किया हो। ठीक है, तीसरा हमारा आर्टिकल है रुद्रगिरी पहाड़ी पर रोक कला। ये चर्चा में क्यों है? रुद्रगिरी पहाड़ी पर रोक कला। हाल ही में आंध्र प्रदेश में रुद्रगिरी पहाड़ी पर रोक कला की खोज की गई है। इसके अधिकांश चित्र रामायण से प्रेरित दिखाई पड़ते हैं। इसका मुख्य विवरण क्या है? यह साइट मेसोलिथिक काल के प्रागैतिहासिक शैल चित्रों और काकतीय राजवंश की उत्कृष्ट कलाकृति के संयोजन का अनावरण करती है। ठीक है, इसका मुख्य बिंदु क्या है? रुद्रगिरी पहाड़ी पर रोक कला का मुख्य बिंदु है यह साइट मेसोलिथिक काल के प्रागैतिहासिक शैल चित्रों और काकतीय राजवंश की उत्कृष्ट कलाकृति के संयोजन का अनावरण करती है। रुद्रगिरी पूर्वी घाटों के बीच बसा हुआ और उनकी तलहटी में पश्चिमी की ओर 5 प्राकृतिक रूप से बने चट्टानी का आश्रय है। मुख्य विवरण क्या है? ये आश्रय स्थल लगभग 5000 ईसा पूर्वी मेसोलिथिक युग के दौरान लोगों के रहने के लिए क्वार्टर के रूप में कार्य करते थे और वे उस युग के चमत्कार शैल चित्रों के गवाह है। पहली गुफा पहाड़ी के दक्षिण छोर से शुरू होकर वानर भाइयों बाली और सुग्रीव के बीच गहन युद्ध को चित्रित करते हुए एक कथात्मक भित्ति चित्र प्रस्तुत करती है। मध्य गुफा में शंख और अग्निवेदी यज्ञवेदी के पवित्र प्रतीकों के साथ हनुमान का एक भव्य रेखा चित्र देखा जा सकता है। इसका मुख्य विवरण क्या है? हनुमान को अपने हाथ में संजीवनी पाड़ी ले जाते हुए दिखाया गया है, जो लक्ष्मण के जीवन को बचाने के उसके मिशन का प्रतीक है। तीसरी गुफा में मेसोलिथिक युग के प्रागैतिहासिक शैल चित्र है। रामायण की आकृतियाँ न तो मध्य पाषाणकालीन चित्रों पर हावी होती है और न उनकी प्राकृतिक सुंदरता को कम करती है। ओके गाइज, तो आपको कैसा लगा आज का आर्टिकल? ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, थैंक यू।